सवाल ये कि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है, 10 साल का सफ़र भी है, लोकसभा चुनावों में 10 से 5 पर आकर बीजेपी सिमटी भी है। तो ये एक कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज रहने वाला है कि अगर तीसरी बार रिपीट करना है तो कुछ अलग नायाब करना होगा। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो तो फैक्टर इन करनी ही पड़ती है, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। लेकिन आज तीसरी बार केंद्र में भी इतनी एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद अकेले 240 सीटें जो हैं भाजपा लेकर आई है। यहाँ तो कांग्रेस तो पूरा 100 का फिगर भी नहीं टच कर पाई, जब सारे के सारे ए बी सी डी पता नहीं कितने इंडी गठबंधन में थे, सारे मिलजुल के जो है कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, फिर वही काम शुरू हो गया। सारों ने मिलजुल कर भी 99 सीट 100 सीट नहीं पूरी आप कर पाए। तो ये तो केंद्र की बात है। इसी तरह से उसी समय 5 सीट जो है आज जो कांग्रेस को मिली हैं, वो कोई कांग्रेस को श्रेय नहीं जाता है, उसका हुड्डा साहब को नहीं श्रेय जाता, वो तो लोगों ने दी हैं। वो तो ये चाहते थे कि बस खाली एक सीट आए उनके बेटे की और बाकी जो सीटें हैं वो जाएं। उनकी तो चाहत तो एक्चुअली यही थी, पर वो तो लोगों ने दे दी। अब उस समय भी जो है भाजपा को 44 सीट्स जो हैं वो विधानसभा के अंदर 44 सीट्स आप जीते हैं और ये लोग 42 पे जीते हैं। अब जो है आपने देखा पिछले 2 महीने से मैं देख रही हूँ, 1 महीने से तो मैं देख रही हूँ, उससे पहले जब से जो है सरकार ने जो है कोर्स करेक्शन बहुत जल्दी करा है। ओके, ये मैं समझती हूँ भाजपा का बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ पर इनको लगता है कि हाँ ये गलत है, उसको कोर्स करेक्शन करते हैं। यही होता है राजनीति के उसके अंदर कि भाई ये ठीक नहीं है तो इसको ठीक कर दो। तो वो कोर्स करेक्शन इन्होंने करा। कोर्स करेक्शन करते हुए आपने देखा इतना ज़बरदस्त तरीके से किसान आंदोलन जो था, आज जो है उन्हीं किसान भाइयों ने को लेकर बात की, नहीं आज वही किसान भाइयों ने धन्यवाद करा है सरकार का। तो ये जो है मनोहर लाल जी की उपलब्धि है और नायब सिंह सैनी जी की उपलब्धि है कि ये इस तरह से जो है वो ऐतिहासिक काम करे हैं जो है किसान भाइयों के लिए। वो ऐसी सुविधाएं दे दी हैं कि जो मेरे ख्याल में पिछले 10 साल में हुड्डा सरकार तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो ये इसी तरह से चाहे हमारे नौजवान बच्चे हैं जो मनोहर लाल जी ने शुरू करा, बिना पर्ची, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप गांव के अंदर जाके देखिए। मैं जब अभी दौरा लगा रही थी तो शाम का, तो एक घर के अंदर वहाँ चाय पानी था, तो वहाँ पे 2 मियाँ बीबी आए हुए थे। तो ये यूं ही बैठ के बातचीत हो रही थी, तो दोनों ने आके कहा जी हम दोनों मियाँ बीबी TGT टीचर्स लग गए, घर बैठे बैठाए। हमने किसी को सिफारिश नहीं करी, कहीं आए नहीं, कहीं गए नहीं। तो मतलब इस तरह से जो आदमी डिजर्विंग है, गरीब आदमी है, उसको हक मिल जाए बिना कुछ पैसे दिए हुए, बिना आगे पीछे संघर्ष करे हुए, दौड़ धूप के, तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। ये तो मैं समझती हूँ बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और मैंने तो ये देखा हुआ है हुड्डा सरकार के दौरान हम अपनी लिस्टें ले के भागा करते थे। खर्ची वाला काम हमने तो करा नहीं कभी, पर पर्ची तो हम भी ले के पीछे भागा करते थे। और वो हमारा जो हक था, जो हमारे क्षेत्र का हक था, वो हमारे को मिलता ही नहीं था। सारा क्षेत्र जो है वो पूरा रोहतक के अंदर घुसा रखा था।